गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारे CIC क्लास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए भौतिक विज्ञान में गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर से लेकर आए हैं दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। इसका क्वेश्चन जो होता है इस प्रकार आ जाता है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार इसका क्वेश्चन आता है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, हम जानते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। यदि हम किसी चालक तार में, देखो हम यहाँ बनाते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, कोई हमारे पास चालक तार है। यदि इस चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हम पीछे पढ़ चुके हैं इस चीज को कि यदि हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि हम इस धारावाही चालक तार के समीप एक अन्य और चालक तार रख दें, यदि हम इसी चालक तार के समीप एक अन्य चालक तार और रख देते हैं तो ये वाला चालक तार जो है इस चालक तार पर एक बल आरोपित करता है। क्या करेगा ये, यानी कि यदि हम इस चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक तार के चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि इस चालक तार के समीप अगर कोई एक अन्य चालक तार और रख देंगे तो वह चालक तार, पहला वाला चालक तार जो दूसरे वाले चालक तार पर एक बल आरोपित करेगा। अब यदि हम इसमें भी धारा प्रवाहित कर दें तो इसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर इसके समीप ये वाला चालक तार रखा है तो ये वाला जो चालक तार है इस चालक तार पर एक बल आरोपित करेगा। इस प्रकार क्या होते हैं, इस प्रकार समांतर, अगर हम दो समानांतर चालक तारों को आपस में कुछ दूरी पर रख देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण एक दूसरे पर चुंबकीय बल आरोपित होता है। क्या होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रियाओं के कारण एक दूसरे पर चुंबकीय बल आरोपित होता है। यही कारण होता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि अगर हवा नहीं चल रही होती है तो भी 11,000 की लाइट में कभी कभी फॉल्ट हो जाता है, हवा न चलने के कारण भी। तो अगर मान लेते हैं जैसे ये क्या है, ये हमारे पास 11,000 वोल्टेज की लाइन है कोई भी, इन सभी में धाराएं क्यों होती हैं, एक ही दिशा में बहती है। और देखो एक चीज और हम कंफर्म कर देते हैं आप लोगों को, यदि किन्हीं भी दो समांतर चालक तारों में अगर एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण बल होगा। यदि दोनों चालक तारों में धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं, या तो ऊपर की ओर बह रही हैं या नीचे की ओर, तो उनमें बल क्या होता है, आकर्षण बल होता है। यदि एक चालक तार में दूसरे चालक तार के विपरीत धारा प्रवाहित हो रही है तो उनमें प्रतिकर्षण बल होगा। यदि एक में ऊपर की ओर हो रही है, दूसरे में नीचे की ओर आ रही है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। अब देखो, जैसा हमने अभी उदाहरण बताया कि 11,000 वोल्टेज है ये, अगर मान लेते हैं ये तार क्या है, थोड़े हल्के फुल्के ढीले हैं। अब ढीले होने के कारण क्या होंगे, इनमें लचक होगी। अब इन चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होगी, एक ही चालक तार में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होता है, इनके बीच एक आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे के समीप खिंच जाते हैं, जिससे कि 11,000 की लाइट में क्या होता है, फॉल्ट वगैरह हो जाता है जब हवा वगैरह नहीं चलती है। तो कहने का मतलब हमारा यह है, यदि हम किसी भी समांतर धारावाही चालक तारों में अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके बीच एक चुंबकीय बल आरोपित करता है, जो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। इसी बल के सूत्र का हमें क्या है, इस वीडियो में निगमन करना है। अब इसका निगमन करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र देखो इसका इस प्रकार बनाते हैं, हमने अलग बना रखा है।
क्या करते हैं हम इसमें, देखो ये हमने बनाया है, मान लेते हैं दो चालक तार हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हुए हैं। इनमें दोनों में धाराएं क्या होती हैं, I1 I2 समान दिशा में बह रही हैं, और इसमें क्या है, दूसरे चित्र में हमारे पास विपरीत दिशा में बह रही हैं। अब देखो हमने जैसे ही चित्र बनाया है वैसे ही हमने यहाँ पे इसकी थ्योरी लिखनी है। करना कुछ नहीं है, जैसे हमारे पास चित्र है एक बार चित्र को दिमाग में रख लेना आप लोगों को, और बिल क्या होगा फिर अपने आप स्वयं ये इसकी थ्योरी लिख पाएंगे। बहुत ही आसान है और यूपी बोर्ड में बहुत आता है, लगभग 3 अंक का आता है। देखो ये दे रखा हमने, लिखा हुआ है, जैसा हमने चित्र बनाया वैसी इसकी थ्योरी है। माना दो लंबे समांतर व सीधे चालक तार ए बी व सी डी, ए बी और सी डी वायु या निर्वात में परस्पर कागज के तल में रखे हुए, कागज के क्या है ये तल में रखे हुए, जैसे कागज है, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी चालक तार ले लेते हैं हम, चालक तार क्या है कागज के तल में रखा हुआ। जैसे ही हमारे पास देखो कागज चालक तार है, इसको हम इस तरह रख दें तो ये क्या है कागज के तल में रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह रखे हुए हैं। अब जिनमें क्या है क्रम से I1 I2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और तारों के बीच की दूरी क्या है R मीटर है। तो अब क्या आएंगे इसमें, अब यहाँ पर आएंगे हम बायो सावर्ट के नियम से। बायो सावर्ट के नियम से चालक तार, हमने अभी बताया था यदि हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यदि इस चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, सपोज करते हैं कि अभी हमारे पास ये वाला चालक तार नहीं है, अभी कुछ देर के लिए मान लेते हैं, यदि हम ए बी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मान लेते हैं अब इसके समीप दूसरे चालक तार रख लेते हैं, तो यहाँ पे इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है कितना हो जाता है, यहाँ V1 प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा, चालक तार ए बी, चालक तार ए बी के कारण बिंदु, इसको हम चलो कुछ ले लेते हैं P ले लेते हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कितना है V1 है, कितना है, चालक तार ए बी के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है B1 है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र B1 को हम किससे ज्ञात करेंगे, बायो सावर्ट के नियम से। देखो यहाँ पे लिखना हमें I1 के कारण चालक तार CD के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, मैं बताया ना CD का किसी भी बिंदु, कोई बिंदु है इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, माइक्रो नॉट बटे 2 पाई होता है, ठीक है, कितना होता है 2 पाई, फिर होता है I बटा R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी R, इसमें धारा कितनी बह रही है I1। तो ये तो होगा हमारे पास क्या चुंबकीय क्षेत्र, किसके कारण, चालक तार ए बी के कारण सी डी पर कहीं भी बिंदु P पर हो गया ये। अब हम जानते हैं कि जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित होगी किसमें I2 में, मान लेते हैं I2 में क्या बोलते हैं CD में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I2। इस चालक तार की लंबाई मान लेते हैं क्या है कैपिटल L ले लेते हैं, किसकी CD चालक तार की। तो चालक तार की लंबाई के कारण यानी कि इस B1 के कारण इस पर लगने वाला बल, अभी हमने बताया था आप लोगों को यदि किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण यदि उसके समीप कोई एक चालक तार रख देंगे तो उस पर एक बल भी आरोपित होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण इस पर बल कितना लग रहा है F। तो इस बल F को निकालना अब हमें, किसके कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण, या B ले लो या B1 के कारण चालक तार CD पर लगने वाला बल निकालना है। किस पर निकालना है, चालक तार CD पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। देखो यहाँ को लिख लेते हैं हम इसको, चालक तार CD ले लेते हैं, CD में धारा I2 के कारण बल, ठीक। तो बल कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो बल के लिए कितना हो जाएगा, बल हम सूत्र जानते हैं जब किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है बल F बराबर कितना होता है, हमने प्रूफ कराया पीछे बताया आप लोगों को पिछली वीडियो में, F बराबर IBL साइन थीटा होता, सॉरी IBL साइन थीटा, ये सूत्र हमने प्रूफ कराया था, इसी से ही आते हैं। तो लगने वाला बल F, धारा कितनी बह रही है इसमें I2, चुंबकीय क्षेत्र कितना लग रहा है B1, लंबाई कितनी है L, कोण कितना हो जाएगा 90, क्योंकि क्या है देखो ये कागज के तल के लंबवत होता है,
एक जो होता है कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होता है। इसमें जो होगा ये कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगा, इसमें जो चुंबकीय बल लगा होगा वो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। एक दूसरे के क्या होंगे, ये नीचे की ओर होगा, ये ऊपर की ओर होगा। अब इसमें कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होगा 1, तो F बराबर कितना हो जाएगा I2 V1L, इसका मान 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, I2 तो है ही, V1 का मान यहाँ से लगा देंगे, किसका मान, V1 का मान कितना हो जाएगा, माइक्रोम नोट बटे 2 पाई गुणे L, ओ सॉरी एक मिनट को, I2 बटे I1 बटे R हो रहेगा, ये कितना I1 बटे R इंटू L, ये हो जाएगा नहीं, कितना है ये I1। अब इसको लिख लें, F बराबर कितना हो जाएगा, देखो माइक्रोम नोट बटे 2 पाई, ये हो जाएगा हमारे पास I1 I2 बटे R इंटू L। ये इस L को क्या कर लेते हैं हम, इसके भाग में ले आते हैं, तो ये होएगा माइक्रोम नोट बटे 2 पाई I1 I2 बटा R, ये हो गया। या देखो इसका मान इसके स्थान पे कितना होता है हमारे पास, माइक्रोम 0 बटे 4 पाई होता है, तो F बटे L, इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो माइक्रोम नोट बटे 4 पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 I1 I2 बटे R। या तो इसको इतना भी लिख देते हैं, इसके स्थान पर कितना रख देंगे हम, 10 की पावर माइनस के 7, कितना होता है इसका मान, 10 की पावर माइनस के 7 होता है। तो 2I1 I2 बटा R, ये क्या आएगा हमारे पास, दो समानांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल आएगा, ये क्या आएगा, लगने वाला बल, ठीक है नहीं। अब F बटे L का मतलब क्या होगा हमारे पास, F बटे L का मतलब है प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। अब ये F बटे L हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें चालक तार जो बल निकालना है वो प्रति मीटर लंबाई पर निकालना होता है, किस पे निकालना होता है, प्रति मीटर लंबाई पर निकालना होता है, ठीक है नहीं। अब इसकी दिशा जो होती है हम किससे निकालते हैं, इस बल की दिशा जो होती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली के नियम से या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं, ठीक है नहीं, दाएं हाथ या बाएं हाथ के दोनों के नियम से इसकी धाराओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं या बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो यदि हमने अभी पीछे बताया था, यदि इसमें धाराएं क्या हैं, एक दूसरे की दिशा में बह रही हैं, एक दूसरे की दोनों में एक ही दिशा में बह रही हैं, तो क्या होगा, उनके बीच आकर्षण बल होगा। यदि एक दूसरे में विपरीत दिशा में बह रही हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या है, इसमें हमने इस वीडियो में आप लोगों को सिखाया है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल का सूत्र। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हर वीडियो आप लोगों को समय से प्राप्त होती रहे।